अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। यदि हमें किसी से कष्ट मिल रहा हो तो कई बार हम सोच सकते हैं कि जब इस पर बीतेगी तब इसे समझ आएगा, पर समय के अंतराल में जब वो परेशानी में पड़ता है तब उसका कष्ट हमें भी कष्ट देता है और हम ही उसकी हेल्प करते हैं। कृपया कुछ कहें। जीवन एक जोड़ है, ये बात तो तय ही है। हम जिन लोगों से जुड़े होते हैं उनके कष्ट भी हमको प्रभावित करते हैं, और ये भी सच्चाई है कि अपने कष्टों का निपटारा सही सही अर्थों में व्यक्ति को स्वयं ही करना होता है, स्वयं ही करता है। कोई दूसरा किसी के कष्टों का पूरा निपटारा कर भी नहीं सकता। हम सहायता दे सकते हैं, किसी को इशारा दे सकते हैं, लेकिन ये जो कष्ट पाने की प्रक्रिया है ये बड़ी ही आंतरिक है, ये इतनी बाहरी नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि जो परिस्थितियां हैं हमारा कष्ट उन पर निर्भर है। बात में सच्चाई भी है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। परिस्थितियों के प्रति हम क्या व्यवहार करते हैं और उन परिस्थितियों के प्रति व्यवहार करने की क्या समझ और क्या सजगता हमारे भीतर है, इस पर भी कष्ट की मात्रा निर्भर करती है। इसीलिए एक ही परिस्थिति में हर व्यक्ति को एक ही जैसा कष्ट हो यह आवश्यक नहीं। कोई परिस्थिति किसी के लिए नगण्य हो सकती है और कोई परिस्थिति किसी के लिए बड़ी विकट हो सकती है। वही एक ही परिस्थिति, ये अपने अपने मानसिक ढांचे और उसकी आंतरिक बनावट और उसकी अपनी तैयारी पर निर्भर करता है। प्रश्न में लिखा है कि हम सोचते हैं कि किसी से कष्ट मिल रहा है कि जब इस पर बीतेगी तो समझ में आएगी, और फिर समय के अंतराल में जब वो कष्ट में आता है तो हमें भी उसका कष्ट परेशान करता है और हम उसकी हेल्प करते हैं। मनोभावों के उतार चढ़ाव हैं, और इसमें बस एक बात ये भी बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि कष्ट में पड़ना जितना एक जागतिक घटनाक्रम है, एक एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग है, उतना ही किसी को कष्ट में सहायता करना भी। हम करते हैं सहायता, ऐसा नहीं होता। सहायता हमसे घटती है, होती है, क्योंकि कई बार हम देखेंगे परिस्थिति वही, व्यक्ति वही, और हम सहायता नहीं कर पाते। कई बार होती है। तो हमको ये भी नहीं सोचना है कि हम सहायता कर रहे हैं या हम किसी को कष्ट दे रहे हैं। वो उस परिस्थिति विशेष में उस समग्रता से निकली हुई एक घटना मात्र होती है। तो इसलिए वहाँ पर तो जो होना है जैसे वैसे ही होगा। बाकी इसमें अगर व्यवहारिक सुझाव समझा जाए तो ये है कि हमारा प्रियजन हो, निकट का हो, थोड़ा दूर का हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी के कष्ट से हमें बहुत विचलित नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग विचलित हो उठते हैं। उसकी संवेदना को महसूस करना एक बात है, लेकिन विचलित हो जाना, आवश्यकता से ज़्यादा अपने अंदर उसको ले लेना, इसका कोई भी औचित्य नहीं है। क्योंकि अगर आपसे सहायता होनी भी है किसी की, तो वो आपकी तटस्थ जागरूकता और शांति में ही हो पाती है। आप भी विचलित हैं तो आप सहायता के माध्यम भी नहीं बन पाएंगे। और फिर इसमें भी बड़ी मज़ेदार बात होती है, अपने प्रियजनों के कष्ट से हमें बहुत कष्ट होता है, निकट के लोगों से, लेकिन ज़रूरी नहीं जिसको कष्ट हो रहा है उसको उतना ही कष्ट हो।
क्योंकि कष्ट हमेशा हमारी व्याख्याओं पर निर्भर करता है, हमारी कंडीशनिंग पर निर्भर करता है। तो हम उस दिखाई देने वाले कष्ट की व्याख्या क्या कर रहे हैं अपने भीतर, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो उचित यही होता है कि व्याख्याएं बंद कर दें, परिस्थिति को अभी बस उतना ही देखें जितनी वो है, और उसको तात्कालिक देखें। बिल्कुल तात्कालिक देखना संभव ना हो तो कम से कम दिन प्रतिदिन की तरह देखें। मोमेंट टू मोमेंट ना देख सकें तो दिन प्रतिदिन देखें। इस दिन ऐसा है, कल क्या होगा हम नहीं जानते। मनुष्य के मन की समस्या क्या है कि अगर एक दिन कोई कष्ट में दिखता है या हम स्वयं कष्ट में दिखते हैं तो अगले दिन तक का हम इतना कल्पना जगत खड़ा कर लेते हैं कि परेशानी कम और परेशानी से जो परेशानी पैदा हुई हमारी कल्पना में वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। उससे सावधान रहना चाहिए। जैसे छोटी सी एक बात उदाहरण के लिए समझें, परेशानियां कैसे बढ़ती हैं और हम सहायता कैसे नहीं कर पाते। जो लोग तैरना जानते हैं वो इस बात को जानते हैं, और ये बात सिखाई भी जाती है लोगों को जो नहीं तैरना जानते हैं उनको भी, कि कभी मान लो अचानक पानी में डूबना हो जाए, पैर फिसला, कोई दुर्घटना हुई, पानी में डूब गए। तैरना आता है वो तो तैर ही लेगा, उसके लिए भी बात होती है, लेकिन आम तौर से ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर होती है जिनको भी तैरना नहीं आता। तो उनको कहा जाता है कि पैनिक में नहीं जाएं, शांत रहें, रिलैक्स रहने की कोशिश करें और अपने शरीर को ढीला छोड़ें, ढीला छोड़ें। अब इसमें जो मज़ेदार चीज़ होती है वो क्या होती है कि जब हम पैनिक में जाते हैं और हम डूब रहे हैं तो हमारी जो मसल्स हैं और हमारा जो मस्कुलर रिस्पॉन्स है वो अपने अंदर इस तरह की इमरजेंसी का मैसेज डालता है कि उसका जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ जाता है। ऑक्सीजन इनटेक यानी कि जो मसल्स कंज्यूम करें, और हम डूब रहे हैं, जो ऑक्सीजन हमको बचा सकती थी या हमको और हमारे लिए फ्यूल का काम कर सकती थी कि हम बच के निकलें, व्यक्ति स्ट्रेस में गया, पैनिक में गया, भय में गया, और वो छटपटाहट में एक तो अपने शरीर को वो सहज नहीं रख पाता जिस कारण डूबता है, और उसकी मांसपेशियां उस तनाव में ज़्यादा ऑक्सीजन को बर्न कर देती हैं और वो जल्दी डूब जाता है। अब यही बात आप अपने पूरे जीवन की परिस्थिति पर लगाइए। अगर पैनिक में नहीं जाते हैं तो आपके सारे रिसोर्सेज संरक्षित रहते हैं, बचे रहते हैं, और हम सटीक ढंग से उन अपने रिसोर्सेज का, इनर रिसोर्सेज भी, इवन आउटर रिसोर्सेज भी, उनका इस्तेमाल करके उस समस्या, उस कष्ट से निजात पा सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग तो हमको देनी पड़ेगी अपने आप को, अपने मन को, क्योंकि अचानक एक दिन में नहीं आ जाएगा। किसी से कहो कि नहीं रिलैक्स रहो, पैनिक में ना जाओ, अगर उसने पैनिक में जाने का प्रोग्राम अपने अंदर पैदा कर लिया तो अचानक वही रिस्पॉन्स होगा। तो ये सारी चीज़ें अपने निगाह में रखें, और फिर जो हैपनिंग है कष्ट की, कष्ट में सहायता की या ना सहायता की, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें, और समाधान जीवन अपने आप लाएगा।